माँ को बेटी के ससुराल में दखल नहीं देना चाहिए। रानी की ननद निशा की शादी थी और इस वक्त घर के हालात अच्छे नहीं थे। बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होने की वजह से रानी के ससुराल में बहुत परेशानी आ गई थी और इसी समय शादी का भी मुहूर्त था। रानी ने अपनी मम्मी को फ़ोन किया और बोली, मम्मी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुनील निशा की शादी में देने के लिए मेरे गहने मांग रहे हैं, क्या करूं? अगर मैंने सारे गहने दे दिए तो फिर मैं क्या पहनूंगी? पता नहीं बाद में बन पाए या नहीं। क्या करे मम्मी? बिल्कुल मत देना, उनका बिजनेस घाटे में चल रहा है तो इसमें तेरा क्या दोष है? वो खुद इंतजाम करेंगे और तेरी सास के पास भी तो गहने हैं, वो क्यों नहीं दे देती? बेटी है उनके, वो खुद सोचे, तेरे गहने के पीछे क्यों पड़े हैं? मम्मी जी के गहने तो पहले ही लोगों का कर्ज देने के लिए बेचने पड़े। मम्मी जी के पास अब कुछ नहीं बचा है, वो बेचारी पहले ही सब दे चुकी है, तो क्या हुआ? लेकिन यूँ बिल्कुल मना कर दे। ननद की शादी के लिए तू अपने गहने क्यों देगी? तेरी सास ससुर और दामाद जी अपने आप इंतजाम करेंगे, तो उनके चिकने चुपड़ी बातों में मत आ जाना। तेरे पापा ने कितनी मेहनत और प्यार से वो गहने तेरे लिए बनवाए थे, तेरे अलावा किसी और का हक नहीं है उन गहनों पर, समझे? अकल से काम ले, वो तेरे आने वाले वक्त के लिए है, पता नहीं कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। रानी को अपनी मम्मी से बात करके सुकून हुआ और वो सोचने लगी, मम्मी सही कह रही है, मैं क्यों दूँ अपने गहने? वो लोग की बेटी है, वो लोग इंतज़ाम करे। पीछे नाश्ते को बुलाने आई बहू सुनैना ने सास और ननद की फ़ोन पर हो रही सारी बातें सुन ली। सुनैना को बहुत बुरा लगा अपनी सास की बात सुनकर। सुनैना बहुत सुलझी और समझदार थी। कई बार उसने बातों बातों में सासू माँ को समझाया भी था कि वो रानी के घर के मामलों में दखल अंदाजी ना करे, पर रज्जो जी की आंखों में अपनी बेटी के प्यार की पट्टी पड़ी थी। लेकिन आज सुनैना ने सोच लिया था कि मम्मी जी को आज समझना पड़ेगा। माना बेटी से मोह रखना अच्छी बात है, पर उसके घर के मामलों में दखल देना अपनी ही बेटी का घर बिगाड़ने का काम है। कहीं ऐसा न हो कि मम्मी जी अपनी बेटी का घर तोड़ने का कारण बने। उसने मन ही मन एक योजना बनाई और रिलैक्स हो अपने काम में लग गई। शाम के समय सुनैना ने सबके लिए चाय बनाई। पापा जी, मम्मी जी और अपने पति विक्रम से बोली, आप सबसे एक ज़रूरी बात करनी है। मम्मी जी, पापा जी, मेरे भाई का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत घाटा हो गया है। पापा भी रिटायर हो गए हैं। जो पैसे उनके पास थे मेरी शादी में वो लगा दिए थे, इसीलिए वो भी भैया की मदद नहीं कर सकते। उन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है। क्या मैं अपने मायके से मिले गहने उन्हें दे सकती हूँ? समय आने पर वो मुझे लौटा देंगे। अभी वो उन्हें गिरवी रखकर अपना बिजनेस बचा सकते हैं। मैं चाहती तो चोरी से ये काम कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि अपने बड़ों की राय लेना ज़रूरी है, तो आपसे पूछने चली आई। तुम्हें अपने गहने देने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारी भाभी भी तो अपने गहने दे सकती है। आखिर मुसीबत में घर की बहू काम नहीं आ सकती तो शादी करने का क्या फ़ायदा? आंखें दिखाती हुई रज्जो जी बोली। जब सुनैना ने सास के मुंह से ये बात सुनी तो बोली, मम्मी जी, जो बात आपको समझाना चाह रही थी वो बात आप अपने मुंह से खुद ही बोल दी। आज मैं अपने माता पिता द्वारा दिए गहने से भैया की मदद करना चाहती हूँ, तो आप मुझे उलाहना दे रही हैं कि उसकी पत्नी को ये काम करना चाहिए। वो गहने भी उन्हें अपने मायकों वालों ने दिए होंगे, तो जब मेरी भाभी अपने गहने को पति के बिजनेस के लिए दे सकती है, तो नंदोई जी को अपनी इज्जत बचाने के लिए बहन की शादी में दीदी के गहने क्यों नहीं दे सकते? सबके लिए आपकी सोच अलग अलग क्यों है? मम्मी, बिजनेस मन घाटा चल रहा है और उनकी बहन की शादी भी करनी ज़रूरी है, जो पहले से ही तय थी। तो ऐसे में दीदी अपने गहने अपने पति को मुसीबत में दे देंगी तो क्या गलत करेगी? माना उन गहनों पर दीदी का हक है, लेकिन जब वो गहने उनके पति के काम नहीं आ सकते तो उन गहनों का क्या मतलब? दीदी के सास ससुर और भाई साहब ने दीदी के लिए
कोई कमी नहीं की। जब भाई साहब का बिजनेस अच्छा चल रहा था तो उन्होंने दीदी की हर इच्छा पूरी की। मम्मी जी, जब खुशियों पर सबका साझा हक तो मुसीबत में क्यों नहीं? लेकिन वो गहने उसके मुसीबत के लिए हैं। हमने बहुत प्यार से गहने बनवाकर अपनी बेटी को दिए हैं। माँ, गहनों से ज्यादा इंसान की अहमियत होनी चाहिए। सब कुछ सही रहा तो गहने फिर बन जाएंगे। माँ, सुनैना सही बोल रही है, गहने तो फिर बन जाएंगे। अभी जीजा जी और दीदी के साथ सहयोग की जरूरत है। विक्रम बोला, अगर कल ऐसा मेरे साथ हो तो सुनैना मेरी मदद करने से मना कर दे तो आपको कैसा लगेगा मम्मी? हाँ, मैं ही बुरी हूँ, तुम सब अच्छे हो। तुम्हें भी कोई शिकायत है तो बोल दो। नाराजगी जताते हुए रज्जू जी अपने पति किशन जी को देखते हुए बोले, शिकायतें तो बहुत है, पर मैंने कभी कहा नहीं। सोचा समय आने के साथ तुम खुद समझोगी, लेकिन तुमने अपने दिल दिमाग पर ना समझे की पट्टी बांध रखी है। जब बहू समझा रही है तो तुम उस पर गुस्सा हो रही हो। बहू भले की बात कर रही है। जो पट्टी तुम अपनी बेटी को पढ़ा रहे हो उससे उसका घर बर्बाद हो सकता है। कभी सोचा है तुमने? रज्जू जी सोच में पड़ गई। सोचने लगी, सब सही तो कह रहे, मैं ही अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रही हूँ। उसे गलत शिक्षा दे रही थी। अब मैं उसके ससुराल में हस्तक्षेप नहीं करूँगी। मुझे माफ़ कर दीजिए। दोस्तों, कभी भी अपनी बेटी के ससुराल में दखल नहीं देना चाहिए। धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।